परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पहले भाग में हमने किस प्रकार से देखा कि यीशु मसीह ने जब ये वचन कहा कि मत्ती जिसका 6वां अध्याय और 31वां वचन, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या पता नहीं है, लेकिन ये समस्या के पीछे मत पड़ो, क्योंकि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये सारी चीज़ों की चिंता तुमको है और परमेश्वर भली भांति जानता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए आवश्यक है। लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हें उसको ढूंढने के लिए नहीं कहा और पहले उसको नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी प्राथमिकता है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्यों? तो हमने पिछले बार में इन सारी चीज़ों को देखा था कि पहले का क्या अर्थ होता है, और हमने लगभग 8 बातें देखी थी जो भाग 1 में आपको मिलेंगी, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में हमने ढूंढने के इस 10 अर्थों को देखा था कि ढूंढने का क्या मतलब होता है, ढूंढना किसे कहते हैं, और वो भी पहले भाग में है, आप उसे भी समझ सकते हैं। और धार्मिकता क्या कहते हैं? धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि एक रिलीजन को ढूंढना। धार्मिकता का अर्थ होता है कि आप उस राज्य की गवर्नमेंट के साथ, जब यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम उस राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता मतलब उसके नीति नियम, उसकी सारी बातों को समझो और उसके अनुसार राज्य के साथ एक ऐसा रिश्ता स्थापित करो, उसकी समानता में बनो, यह आवश्यक है। यानी कि यीशु मसीह यहां पर हमारे विचारों को बदलना चाहते हैं, हमारे सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं। हम इस संसार से यही सीखे कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम पे काम करना, जैसे कि अन्य जाति करती है। वे लोग नौकरी की खोज में है, वे लोग कैसे मैं आगे ये घर बनाऊंगा, इन बच्चों की शादी करूंगा, पारिवारिक समस्या है, ये चीज़ें वो चीज़ें, वो सारी चीज़ों की खोज में है। बल्कि हम कल क्या खाएंगे इसकी खोज में है, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, वो सब लोग उसकी खोज में है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, मतलब तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है, ये चीजें तुम्हारे पीछे परमेश्वर करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे विचारों को बदलना होगा। तुम्हारे विचार, और हम इसको क्या समझते हैं कि यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धार्मिक बनो। नहीं, यीशु मसीह यहां पर हमें गवर्नमेंट के साथ एक समांतर रिश्ता, राइचियसनेस, एक ऐसा नागरिक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल उस राजा के बनाए गए नियमों के अनुसार रहे। इसीलिए वे कहते हैं, और खोज करने का अर्थ, उसको समझने का अर्थ यह है कि अपने विचारों को बदलना, क्योंकि विचार जो शब्द है बहुत आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह ने लोगों के बीच में जब प्रचार किया, और प्रचार का जो पहला जो पब्लिक स्टेटमेंट था, पहला लोगों के बीच में कहा होगा जो प्रचार था, वो था मन फिराओ, यानी तुम्हारे विचारों को बदलो। क्यों आवश्यक है विचार? क्योंकि हमारे विचार
परमेश्वर की ओर से नहीं आए। देखिए, विचार एक आइडिया है सबसे, और ये आइडिया बनता है आइडियोलॉजी यानी कि एक विचारधारा, इससे बनता है थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र, और इससे ही बनता है फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, और वो हमारी धारणा बनता है और हम वैसा जीना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा आइडिया गलत है तो हमारा विचारधारा गलत है, और हमारी विचारधारा गलत है तो हमारा जीवन गलत है। जो धारणा से हम चल रहे हैं वो गलत है। और यीशु मसीह यहां पे कहना चाहते हैं तुम मन फिराओ, क्योंकि तुमने गलत आइडिया के साथ चलना शुरू कर दिया है, तुमने गलत विचारों के साथ चलना शुरू कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा जो नीति नियम जो है वो अलग है। तुम अन्य जातियों के समान मत चलो, लेकिन तुम राज्य की खोज करो। मत्ती रचित सुसमाचार जिसके 4 अध्याय के 17वें वचन में यहां पर यीशु मसीह एक अद्भुत बात कहते हैं। जब यीशु मसीह ने लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू किया, और उनका पहला पब्लिक स्टेटमेंट लोगों के बीच में प्रचार करने का जो पहला ये था, उन्होंने इसमें कहा, उस समय यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो, तुम अपने मन को फिराओ यानी अपने विचारों को बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे निकट है। जब तक तुम अपने मन को फिराते नहीं। अब यहां पे मन जो यीशु मसीह कह रहे हैं, इसको भी समझना आवश्यक है। हमारे पास कितने दिमाग है? 2, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा चेतन दिमाग होता है, जो नॉर्मली हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, उसमें तुरंत एक्ट करना, तुरंत जवाब, हाजिर जवाब, ये सब चीज़ें होती रहती है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक और दिमाग है, और वो दिमाग जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और वो दिमाग में वो बातें हैं जो सालों पहले भी हुई है और हमें बिल्कुल अच्छे से याद है। बचपन में हमारे साथ किसने क्या किया हमें याद है, किसने हमको तकलीफ दी हमें याद है, किसने हमारे साथ क्या सुलूक किया, क्या बर्ताव किया हमें याद है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार विचार करते, बार बार सोचते, बार बार हमारे अंदर घूमते रहता है। जब हमारा किसी के साथ में कोई बहस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ें हो जाती है, तब हम उस चीज़ को बार बार अपने घर में रिपीट करते रहते, परिवार में बात करते थे, देखो ना उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो बार बार कहते रहते। और ये चीज़ें बार बार दोहराने के कारण ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो क्रोध, घृणा, नफरत, गुस्सा, ये हमारे कहाँ भरा हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड में, मन में। और इस कारण हम जब भी कभी उनको देखते ही हमें वो सारी बातें याद आ जाती है। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमें उसे देखते ही वो चीजें याद आ जाती है। और यीशु मसीह हमारे उस दिमाग की बात नहीं करते, उस विचारों को बदलने की बात नहीं करते, बल्कि हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की बात करते हैं। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम अपने मन को फिराओ। जो अब तक तुमने दुनिया से सीखा, लोगों से सीखा, संसार से सीखा, उनसे समझा, उन चीजों को निकाल दो और मन फिराने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब जो मैं तुमको देने वाला हूं, परमेश्वर के राज्य को, उस बातों को लो। हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह एक अद्भुत बात कहना चाहते हैं। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर का राज्य लेकर आया हूं। मन फिराओ, राज्य तुम्हारे निकट है। हिब्रू भाषा में किंगडम ऑफ गॉड इज अराइव कहा गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहना चाहते हैं परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है।
तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं। और इसका उत्तर है तुमको राजा के पास जाना होगा, क्योंकि राज्य का केंद्र बिंदु वह व्यक्ति है, वह पर्सन है, वो कोई संगठन नहीं या कोई और चीज नहीं, लेकिन वो है किंग, खुद राजा। ए किंग इज सोर्स ऑफ ए किंगडम। राजा राज्य का स्रोत है। अगर आपको राज्य को समझना है तो आपको राजा को समझना होगा। हालेलुया। और यह राजा का अधिकार उसे जन्म से ही मिलता है, उसे कोई देता नहीं है। एक राजा को राजा का अधिकार उसके जन्म से ही मिलता है, उसको कोई देता नहीं है। हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं? राजाओं का राजा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राजाओं का राजा है। इस सृष्टि की निर्मित उसके द्वारा हुई, और क्योंकि वो पूरी सृष्टि, स्वर्ग, पृथ्वी, सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, और इस कारण वो इसका राजा है। और इसलिए हम भी कहते हैं वो हमारा राजाओं का राजा है। तो हमको आवश्यक है उसके पास जाना, उसको समझना, क्योंकि राज्य का मुख्य सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु किंग है, राजा है। तो जब आप राज्य की खोज करते हैं तो आप यीशु मसीह सर्वप्रथम कहते हैं मेरे पास आओ, तुम जानोगे परमेश्वर का राज्य क्या है। मन फिराओ, मेरे पास आओ। अब मैं जो तुम्हें सिखाना, मैं तो जो तुम्हें बता रहा हूं, तब तुम जानोगे राज्य क्या है। और वो एक बार अपने चेलों से जब बात कर रहे थे, और बात करते समय उन्होंने चेलों से कहा कि अभी मेरी बातें तुम्हें नहीं पता चलेगी, लेकिन एक समय आएगा कि जब मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और वो तुम्हें मैंने सिखाई हुई इन बातों को फिर से समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा। वो तुम्हारा सहायक होगा जो तुम्हें याद दिलाएगा, और तब तुम जो मैं कह रहा हूं वो समझोगे। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि यीशु मसीह को, जब एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा तुम मुझे क्या करके पुकारते हो, और यीशु मसीह ने उनको अलग अलग, यीशु मसीह को चेलों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा तू रपाई है, तू गुरु है, तू एलीशा है, तू भविष्यवक्ता है। पतरस से पूछा तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह का धन्यवाद, उन्होंने तुरंत कहा क्या कि ये पतरस, धन्य हो परमेश्वर जिसने तुझ पर ये प्रकट किया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर यहां पर, हम उस समय वे लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे, वो उसे नहीं समझते थे। उन्होंने उसको किसी ने उसको गुरु समझा था, किसी ने महापुरुष, किसी ने एलिया, किसी ने और कुछ, वो समझते थे। लेकिन जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में दर्शन देखा, तब यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं देखा, स्वर्ग में सिंहासन पे विराजमान देखा, और स्वर्ग और पृथ्वी और सब उसके आगे झुक चुके थे, उसको दंडवत कर रहे थे और उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर रहे थे। उसको वो, क्योंकि राजाओं का राजा वो सिंहासन पे विराजमान था, वो उसका ओरिजिनल रूप है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उस समय कहा अभी तुम नहीं जानते, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम इन बातों को समझोगे। तो एक राज्य की परिभाषा क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि एक राज्य की परिभाषा क्या है, क्या होता है राज्य। लेकिन उसके पहले हम ये समझते कि राज्य क्या नहीं है। सबसे पहले, राज्य, किंगडम इज ए नॉट डेमोक्रेसी। किंगडम एक डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, समाजवाद नहीं है, रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है।
किंगडम धर्म नहीं है, किंगडम लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि अगर हम किंगडम को इस तरीके से समझेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, लेकिन किंगडम ऐसा नहीं है। तो किंगडम क्या है, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोडेड है, बहुत ही सामर्थ्य है। किंगडम इज ए गवर्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ ए किंग ओवर हिज टेरिटोरी, इम्पैक्टिंग it with his will, his purpose and his intent, producing a citizenry of people who express his culture and reflect his nature. किंगडम क्या है? राज्य एक राजा का उसके क्षेत्र पर शासन करने वाला प्रभाव है, जो उसे अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य, अपने इरादे से प्रभावित करता है और ऐसे लोगों की नागरिकता तैयार करता है जो संस्कृति को व्यक्त करते हैं और उसके स्वभाव को प्रकट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। किंगडम क्या है? राज्य का, राजा का उसके क्षेत्र पर शासन करने वाला वो प्रभाव है, जहां पर राजा अपनी इच्छा, अपने इरादे, अपना उद्देश्य उन लोगों पर, उन नागरिकता पर प्रकट करते हैं, और वे नागरिक यानी वो राज्य के लोग राजा के इरादे, राजा का उद्देश्य, राजा का मकसद, राजा की बातें, राजा की इच्छा, वो एक संस्कृति के द्वारा क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। मतलब अगर अच्छे से इसको समझ आए तो सबसे पहला कि राज्य कोई भी धर्म नहीं, बल्कि बाइबल को अगर हम धार्मिकता से जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए एक खतरनाक किताब है। ये एक रिलीजियस बुक नहीं, बल्कि एक राज्य की, राजा द्वारा दी गई नियमों की किताब है। हालेलुया। जिसमें राजा, राज्य और राज्य के लोग, उसकी बातें की जाती है। उस दृष्टिकोण से इसे पढ़ना आवश्यक है। दूसरा, ये लोकतंत्र नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और हम जिस तरीके से देखते आए हैं, और हम डेमोक्रेसी में जन्मे, इसलिए हमको सारी ये बातें समझ में आती है और हम बाइबल को उसी दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। लेकिन हमें वो दृष्टिकोण बदलना होगा, क्योंकि ये दृष्टिकोण से अगर हम पढ़ेंगे, किसी गणतंत्र या रिपब्लिक की तरह इसको समझेंगे, जहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, मंत्री पद होता है और ये सारी चीज़ें होती है, अगर इस तरीके से अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगी, आपको ओरिजिनल वचन से दूर करेगी। राज्य एक राजा के प्रभाव को उसके क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाला शासन है। राज्य क्या है? राज्य राजा के प्रभाव को उसके क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाला शासन है, जो राजा की इच्छा, राजा का उद्देश्य, राजा के इरादों से प्रभावित है। यानी कि पूरा राज्य राजा के उद्देश्य, राजा की इच्छा और राजा के इरादों से ही प्रभावित है। दूसरे शब्दों में अगर इसको समझे, किंगडम इज इफेक्टेड बाय माइंड ऑफ द किंग, यानी कि राज्य राजा के मन से प्रभावित है। जो राजा सोचता है वही राज्य में दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर जब यहां राज्य की बात कर रहे हैं कि मन फिराओ, सामने तुम्हारे परमेश्वर का राज्य है, इसका मतलब कि अब तुम्हारा मन इस संसार के अनुसार नहीं, इन लोगों के अनुसार नहीं, इन सारी चीजों के, लेकिन राज्य के अनुसार, जो राजा का मन, वो तुम्हारा रहना, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी बातें हैं। हालेलुया। और ये बहुत ही अद्भुत है। ना कि यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, इसका मतलब राज्य में प्रवेश करो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा अगर मन तुमने फिरा लिया तो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि मन को बदलने की बात करते हैं? राज्य के अनुसार, क्योंकि
एक राज्य राजा की स्वेच्छा से प्रभावित होता है। जो कुछ भी राजा चाहता है, जो कुछ भी राजा सोचता है, जो भी वह अपने राज्य पर प्रकट करता है, वही उसकी नागरिकता में दिखता है, उसकी सिटीजन में दिखता है। ये है राज्य। मतलब कि लोगों को जो राजा की संस्कृति है उसको प्रकट करना है, रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ किंग, और राजा के इरादों को प्रदर्शित करना है, उसके इरादों को प्रदर्शित करना है। यानी कि अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पृथ्वी का हर एक मनुष्य परमेश्वर के नेचर, स्वभाव को प्रदर्शित करे। हर एक नागरिक राजा के नेचर, स्वभाव को प्रदर्शित करे। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ यह है कि राज्य में रहने वाला हर एक नागरिक, हर एक वो मनुष्य किसके स्वभाव को प्रदर्शित करे? राजा के, उसके इरादों को प्रदर्शित करे, उसके गोल को पूरा करे। ये है परमेश्वर का, उसके नेचर, मतलब जो राजा का नेचर। नेचर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वभाव। और नेचर इस शब्द का अर्थ हिब्रू भाषा में जो लाया गया है, ये शब्द, इसको काबोत, यह शब्द से इस्तेमाल किया गया है। हिब्रू में इसे काबोत कहा गया है और इसका सीधा अर्थ होता है ग्लोरी, जिसे हम कहते हैं महिमा, ग्लोरी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं समझाना चाहूं, तो अगर आप एक गुलाब के फूल की कली लेते हैं जो अभी खिली नहीं है, आप उसको भी गुलाब का फूल ही कहेंगे। लेकिन क्या उस गुलाब के फूल की कली में उस फूल की पूरी महिमा है? जब आप उसको कली के स्वरूप में देख रहे हैं, नहीं है। जब वो गुलाब का फूल पूरी रीति से खिल जाएगा, जब वो उसके सारे पत्ते जो खिल जाएंगे, उसके सारी पंखुड़ियाँ खुल जाएगी, और जब वो अपना ओरिजिनल रंग ले लेगा, जब वो अपनी ओरिजिनल खुशबू ले लेगा, और जब वो पूरी तरह से खुल जाएगा, तब आप उसको कहेंगे, वाह, ये गुलाब के फूल की क्या ग्लोरी है, क्या महिमा है, कितना अद्भुत है ये। आप उस कली को देखकर नहीं कह सकते, लेकिन उस फूल को देखकर जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ये फूल, क्योंकि वो अभी अपने पूर्ण स्वरूप में है। तो ग्लोरी इस शब्द का अर्थ क्या है? फुल एक्सप्रेशन ऑफ द थिंग, अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाना, अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाना। नेचर इस शब्द का अर्थ होता है अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाना। मतलब कि इसका मतलब है कि उस चीज का पूरा वजन, पूरा प्रभाव, पूरा वजन, पूरा स्वरूप, पूरी हकीकत क्या है, पूरा कैसा है, इसको कहते हैं ग्लोरी। गॉड वॉन्ट टू फिल द अर्थ with his full nature, the glory of God. परमेश्वर इस पृथ्वी को अपनी पूर्ण महिमा से, पूर्ण प्रकृति को भरना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी पूरी महिमा से इस पृथ्वी को भरना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप बाइबल में देखें तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे अपने नेचर, अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:26 जो बिल्कुल साफ लिखता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, देखिए हम पढ़ते हैं उसको, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ये जो स्वरूप है, यही है वो नेचर है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया कि वो परमेश्वर को प्रकट करे। हालेलुया। क्योंकि वो उसका ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन आदम ने परमेश्वर के विरोध, पाप कर, विद्रोह कर क्या किया? उस महिमा को धुंधला कर दिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं फिर से इस पृथ्वी पर उसकी महिमा को प्रकट करूंगा।
हालेलुया। यानी कि मैं इस पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से भर दूंगा। यानी यीशु मसीह यहां पर क्या कहना चाहते हैं? यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारा ओरिजिनल नेचर स्वरूप लौटा दूंगा। हालेलुया। ताकि तुम फिर से जैसे बनाए गए थे उसके अनुसार हो जाओ, पूरी महिमा में। हालेलुया। कितना अद्भुत है। यीशु मसीह हमें साधारण नहीं, लेकिन जो हमारा अद्भुत स्वरूप है, जो हमने खो दिया था, वो वापस देने के लिए आए। और इसीलिए वे हमारे मन को फिराकर वापस से राज्य की ओर जाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप राजा के उस स्वभाव को प्रदर्शित करना है, प्रतिबिंबित करना है। हालेलुया। और तब कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को अपनी महिमा से, उस परमेश्वर की महिमा से भर दूंगा। ये बहुत अद्भुत वजह है। तो परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में दिखें। हम देखें कि स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवनचर्या, अपने एटीट्यूड, अपने रवैये, अपनी संस्कृति, अपने, यानी कि हमें चाहिए कि हम स्वर्ग की संस्कृति को इस पृथ्वी पर लेकर आए, उस जीने के तरीके को इस पृथ्वी पर लेकर आए। हम सभी को स्वर्ग बहुत प्रभावित करता है। कोई ऐसा है जो कहता है कि मुझे नर्क में जाना है? सभी जन चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाए। और क्यों? आपको स्वर्ग प्रभावित क्यों करता है? क्यों आकर्षित करता है? क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है कि आपको पता है वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता, वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं, वहाँ पे आपकी चीज़ों की चोरी नहीं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, वहाँ पे कोई समस्या नहीं, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं, वहाँ पे कोई शत्रु नहीं, वहाँ पे कोई डर नहीं, वहाँ पे कोई पैसों की कमी नहीं, क्योंकि वहाँ के रोड ही सोने के, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं। एक अद्भुत स्थान, एक पवित्र स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पे हमें कोई चीज की चिंता ही नहीं, ना दांत पिसना, ना कुड़कुड़ाना है, ना आग है। एक अनंत काल का अद्भुत जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में। और इसीलिए हमें स्वर्ग आकर्षित करता है। लेकिन क्या एक ही राजा के ऐसे दो राज्य हो सकते हैं जहां पर एक अद्भुत जीवन और एक जगह सब प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। राजा सब स्थानों को एक समान रखना चाहता है, और इसीलिए यीशु मसीह हमें वो राज्य लौटाने आए जो कि हमने खो दिया था। और इसीलिए यीशु मसीह बार बार बल्कि कई बार एक ही चीज कहते हैं, जाओ राज्य की खोज करो, राज्य की खोज। देखिए, यीशु मसीह आने के साथ पहला वचन था, तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे सम्मुख है। अंतिम समय भी जब यीशु मसीह गए, तभी भी अपने चेलों से कह के गए, जाओ तुम राज्य का सुसमाचार सुनाओ। कहीं पे यीशु मसीह ने और चीजें नहीं कही, बल्कि बाइबल में बार बार राज्य 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 ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही हमारी आवश्यकता है। चेलों ने पूछा, कब आएगा परमेश्वर का राज्य? यीशु मसीह ने कहा, समय नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जब जाति जाति यहां लड़ने लगे, यानी धार्मिक चीजें काम ना करे, रिलीजियस चीजें काम ना करे, देश देश कोई भी अलग अलग सरकारें काम ना करे, टेक्नोलॉजी काम ना करे, जब वे लड़ाई करे, जब ये करे, तब ये समझना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसका मतलब तब सभी लोगों को आवश्यक है, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाएंगे, रिलीजन से परेशान हो जाएंगे, सरकार से परेशान हो जाएंगे, और चीज़ों से परेशान हो, सारी चीज़ों से परेशान हो जाएंगे। और तब वे किसकी ओर आकर्षित होंगे? वही है परमेश्वर का राज्य, और वो परमेश्वर के राज्य की ओर आकर्षित होंगे। और जगत के कोने कोने तक जब तक प्रचार न किया जाए, तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। हालेलुया।
बिल्कुल क्लियर यीशु मसीह ने कहा, हमारी बाइबल में कहा, राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई चीज के लिए सुसमाचार के लिए कहा नहीं गया। यीशु मसीह ने केवल कहा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तभी भी हम देखते हैं क्या कहा यीशु मसीह के द्वारा, क्या कहा उन्होंने, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और फिर क्या कहते हैं यीशु मसीह, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने कहा तेरा राज्य आए। यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को फिर से इस पृथ्वी पर स्थापित करना है। और हमारी हर जरूरत जब हम उसकी खोज करना शुरू करते, उसके अनुसार बनना शुरू करते, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये सब चीजें तुम्हारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया। राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको अपना जीवन उस परमेश्वर के राज्य को, उसकी खोज को देना आवश्यक है। आज आपके जीवन का पहला काम हो, आज आप आपकी किताब में किसी धर्म को मत ढूंढे, आप आज इस बाइबल में धर्म को, आप जाकर परमेश्वर के राज्य की खोज करें। देखिए ये कितनी सामर्थ्य है, इसके नियमों की खोज करें, इसको समझना सीखे, इसकी गहराई में जाए। क्या नियम है, क्या कानून है, क्या व्यवस्था है, क्या संविधान है, कौन सी चीजें आवश्यक है, क्या चाहता है हमारा राजा, बल्कि हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रकट करना शुरू करें, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। उसने हमें अपनी समानता में, अपने अनुसार, अपने नेचर में बनाया है, अपने स्वरूप में रचा है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा। हालेलुया। और इसीलिए अगर आपको उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह का नाम आवश्यक है, क्योंकि और कोई भी परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लेकर नहीं आया, वो खुद यीशु मसीह लेकर आए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी दुआ करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, आज इस प्यारे समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस अद्भुत वचन को आज हम ग्रहण करते हैं। और अब परमेश्वर हम इस वचन को सीखेंगे, समझेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे। और हम जब तक समझते नहीं, जब तक ये हमारा हो जाता नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं, हम छानबीन करते रहेंगे, हम ढूंढते रहेंगे। पहला काम हमारा ये है कि हम राज्य की खोज करें, ताकि जब ये वचन आज हमें मिल जाए तो ये हमारा हो जाए और परमेश्वर का राज्य हमारा हो जाए, और हम उस स्वर्गीय संस्कृति को जीना सीखे। हम उसके एक ऐसे नागरिक बने जो राजा के साथ उत्तम रिश्ता रखता हो। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज इस राज्य के वचन की समझ आपने हमें दी। और खुदावंद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते आपकी अपार अद्भुत महिमा के लिए जो आपने इस गहरे सत्य को हम पर प्रकट किया। दुआ यीशु मसीह के नाम से करते पिता, सुने, कबूल करे। आमीन और आमीन।